मुलाकात हो गई। जोया ने कहा, शायद किस्मत चाहती है हम बार बार मिलें। ये जुमला सीधा अजलान के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय पर, कभी वॉक के दौरान, कभी किसी किताबों की दुकान पर। जोया की बातों में एक सुकून था, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अजलान समझ नहीं पाता था। कभी वो हंस रही होती और अगले लम्हे खामोशी में डूब जाती, जैसे कोई बोझ सीने पर उठाए हो। अजलान को महसूस हुआ ये लड़की सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। कुछ हफ्ते गुजरे और अब अजलान के दिन जोया के बगैर अधूरे लगने लगे। दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान भी वो उसकी बातें सोचता रहता और शाम होते ही किसी बहाने जोया से मिलने निकल पड़ता। जोया भी उसके करीब आती जा रही थी, मगर कभी कभी उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी उदासी छा जाती, जैसे वो किसी खौफ या राज के साए में हो। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे बारिश के हल्के खतरों के दरमियान अजलान ने कह दिया, जोया, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। जोया चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अजलान, कुछ बातें कहने से सब बदल जाता है। क्या तुम तैयार हो सब बदलने के लिए? अजलान ने संजीदगी से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हाँ। मगर जोया की आंखों में एक अजीब खौफ छुपा हुआ था, जो अजलान को उस वक्त समझ नहीं आया। चंद दिन बाद अजलान ने फैसला किया कि अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। घर में खाने के दौरान उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं किसी को पसंद करता हूँ।